नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा टीवी चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और भावुक कहानी यमराज और एक लड़की की, जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थों पर भी सोचने पर मजबूर कर देगी। एक समय की बात है, एक गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। प्रिया बेहद दयालु, समझदार और मेहनती थी। उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने की गहरी इच्छा उमड़ती रहती थी। जब भी गांव में किसी को तकलीफ होती या कोई परेशानी का सामना करता, प्रिया पूरी आत्मीयता और समर्पण के साथ उनकी मदद के लिए सबसे पहले दौड़ पड़ती। उसकी यह निश्चल और निस्वार्थ भावना ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में उसके लिए एक विशेष स्थान बना लिया था। लोग उससे बेहद स्नेह करते और उसकी इस महानता की दिल से सराहना करते थे। प्रिया का परिवार भी बेहद स्नेही और दयालु था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि जीवन का सबसे महान धर्म दूसरों की मदद करना है। इसी प्रेम और संस्कारों की छांव में पली बड़ी प्रिया के दिल में हर किसी के लिए असीम करुणा और संवेदनशीलता थी। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, छोटे मासूम बच्चे हो या बुजुर्ग जिनकी आंखों में अनुभवों की झलक हो, प्रिया बिना किसी स्वार्थ या हिचक के उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसकी हर मदद में उसके दिल की सच्ची भावना और इंसानियत की झलक मिलती थी। एक दिन अचानक प्रिया को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। पहले तो किसी ने इसे साधारण बीमारी समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। गांव के लोग और उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। प्रिया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई। अब ऐसा लगने लगा था कि प्रिया का जीवन समाप्त होने वाला है। एक दिन अचानक प्रिया को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। पहले तो किसी ने इसे साधारण बीमारी समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ने लगी कि सभी के दिल में डर और बेचैनी घर करने लगी। गांव के लोग और उसके माता पिता बुरी तरह घबरा गए। उनकी आंखों में लगातार चिंता और आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगा। उन्होंने हर तरफ से उम्मीदें बांधते हुए कई डॉक्टरों से इलाज कराया, पर कोई भी राहत की किरण नजर नहीं आई। प्रिया की तबीयत दिन ब दिन इतनी खराब होती चली गई कि अब हर किसी के मन में यह असहनीय डर समाने लगा था कि शायद प्रिया का जीवन अब समाप्ति की कगार पर है। प्रिया की इस हालत में पहुंचते ही यमराज को उसकी आत्मा लेने का आदेश मिला। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, धरती पर प्रिया की आत्मा लेने आए। जब प्रिया ने यमराज को अपने सामने देखा, तो उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलक उठा, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। वह घबराई नहीं, बल्कि गहरी सांस लेकर संयमित स्वर में बोली, यमराज जी, मैं जानती हूँ कि मेरा समय आ गया है, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? मेरे दिल में अभी भी कई बोझ हैं। मेरे परिवार का कोई सहारा नहीं है, और मैंने गांव के लोगों से जो वादे किए हैं, वो अब तक अधूरे हैं। अगर आप मुझे कुछ और वक्त देंगे, तो मैं अपने प्रियजनों के लिए वो सब कर सकूंगी जो मैंने सोचा था। कृपया मुझे यह अवसर दीजिए। यमराज ने प्रिया की बातों को बहुत ध्यान से सुना। वे आमतौर पर किसी की बातों से प्रभावित होकर अपना निर्णय नहीं बदलते, लेकिन प्रिया की सच्ची ईमानदारी, उसकी गहरी निस्वार्थ भावना और उसके शब्दों में छिपी करुणा ने यमराज का हृदय छू लिया। वे सोचने लगे, ये लड़की अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई और सेवा में लगा रही है, इसे थोड़ा और समय अवश्य मिलना चाहिए। यमराज ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय भी पिघल गया। तुम्हारे नेक कर्मों ने मुझे छू लिया है। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, ताकि तुम अपने अधूरे काम पूरे कर सको। लेकिन याद रखना, उनकी आवाज में हल्का सा दर्द उभर आया, 1 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आत्मा लेने फिर आऊंगा। प्रिया ने यमराज का धन्यवाद किया और अपने जीवन का यह अनमोल उपहार प्राप्त करने के बाद पूरे मनोबल और संकल्प के साथ अपने अधूरे कामों को पूरा करने में जुट गई। उसने अपने परिवार का ध्यान लवंगली रखा, गांव के हर जरूरतमंद की मदद की और उन वादों को निभाने की कोशिश की जो उसने किसी से किए थे। प्रिया को अब हर दिन ये गहरी एहसास था कि उसका समय सीमित है, और वह हर पल का उपयोग अच्छे कामों में करती रही, इस सोच के साथ कि वह अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ दूसरों के जीवन में भी उजाला भर सके। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिल में प्यार की लहर। 1 वर्ष बीत गया। अब प्रिया अपने जीवन से संतुष्ट थी,
और एक गहरी राहत की सांस लेते हुए उसने महसूस किया कि उसने अपने सारे अधूरे काम पूरे कर लिए थे। उसने अपने जीवन के हर क्षण को सार्थक तरीके से जिया था और हर अनुभव को संजोया था। जब यमराज फिर से उसके सामने आए तो प्रिया ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी और कृतज्ञता थी, जैसे वो उन्हें धन्यवाद दे रही हो कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया। यमराज ने गंभीरता से कहा, प्रिया, तुम्हारे चेहरे की चमक और तुम्हारे जीवन के अनुभवों की मधुरता मुझे हमेशा याद रहेगी। तुमने अपना समय बहुत अच्छे से बिताया है। तुमने जो वादा किया था उसे पूरा किया। अब मुझे तुम्हारी आत्मा को ले जाने का समय आ गया है। पर मेरी प्यारी प्रिया, याद रखना, तुम्हारे अच्छे कर्मों की छाप सदैव हमारे दिलों में रहेगी। प्रिया ने शांति से उत्तर दिया, यमराज जी, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैंने अपना जीवन अच्छे कर्मों के साथ जिया है और अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरी आत्मा को सुकून मिला है और मुझे गर्व है कि मैंने हमेशा सत्य और दया का मार्ग अपनाया। यमराज ने प्रिया की आत्मा को सम्मानपूर्वक अपने साथ ले लिया और उस क्षण में एक गहरा दुख और आदर का एहसास हुआ। प्रिया की आत्मा को स्वर्ग में विशेष स्थान मिला, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो कर्म किए थे वे असाधारण थे। गांव के लोग आज भी प्रिया को याद करते हैं, उनकी आंखों में आंसू और दिल में गर्व के साथ उसकी कहानियां सुनाते हैं। प्रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है और यही प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि यदि हम अपने जीवन में दूसरों की निस्वार्थ सेवा और मदद करते हैं तो मृत्यु के देवता भी हमें सम्मान देते हैं। जब हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो हमारी आत्मा को गहरी शांति मिलती है। इस अपार स्नेह और करुणा से भरे जीवन के अनुभवों के चलते हम बिना किसी डर के अपने जीवन का अंत स्वीकार कर सकते हैं। यह एहसास हमें मजबूत बनाता है और हमारी यात्रा को अर्थ और उद्देश्य देता है।